साल था 1947। जासूस हरक्यूल पोयरोट अब रिटायर हो चुका है। उसने जासूसी से पूरी तरह संन्यास ले लिया है, लेकिन क्योंकि वह बहुत मशहूर है इसलिए कई लोग उसके पीछे घूमते हैं। दरअसल हर कोई सोचता है कि उनकी सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ हरक्यूल पोयरोट के पास ही है। अब इतने लोगों को अकेले संभालना संभव नहीं, इसीलिए उस जासूस ने वाइटल नाम का एक बॉडीगार्ड भी रखा है जो पूर्व पुलिस अधिकारी था। जासूस हरक्यूल पोयरोट इस समय वेनिस में शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। हालांकि इसे शांतिपूर्ण जीवन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसने अपना विश्वास और आस्था सब कुछ खो दिया है। वह अब किसी चीज पर विश्वास नहीं करता। उसे अपने धार्मिक ईश्वर या किसी अलौकिक चीजों पर अब विश्वास नहीं है। तो उस शहर में वो शांति से रह रहा है और नहीं चाहता कि कोई उसे परेशान करे। लेकिन तभी उसकी एक पुरानी दोस्त एरिडने ओलिवर आ जाती है, जिसे मैं ओलिवर ही कहूंगा। वह पेशे से एक लेखिका है। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। खासकर इस जासूस हरक्यूल पोयरोट को उन्होंने ही अपनी किताबों से मशहूर किया है। लेकिन वह यहाँ एक मकसद से आई है। उस जासूस के लिए एक नया काम है, लेकिन हरक्यूल पोयरोट ने तो कह दिया है कि वह रिटायर हो गया है। अब वह कोई काम नहीं करना चाहता, पर यह काम थोड़ा दिलचस्प है। जॉयस रेनॉल्ड्स नाम की एक महिला जो हाल ही में जेल से छूटी है, उसे जादू टोना के आरोप में जेल हुई थी, पर अब वह रिहा हो चुकी है। हाल ही में उसका एक केस है जहां वह फिर से सियंस करने की कोशिश करेगी। सियंस एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका मतलब है जब कोई व्यक्ति किसी भूत या आत्मा से बात करता है, पर हरक्यूल इन बातों पर यकीन नहीं करता। इसीलिए ओलिवर उसे वहां ले जा रहा है ताकि हरक्यूल खुद उस चीज को देखे और उस पर विश्वास करे, या फिर उस जॉयस नाम की महिला का पर्दाफाश करे जो भूतों से बात करती है कि वह सच में ऐसा करती है या लोगों को बेवकूफ बनाती है। खैर, जासूस हरक्यूल पोयरोट मान जाता है और रात में वे वेनिस के उस पलाजो की ओर निकल पड़ते हैं। पलाजो यानी एक महल जिसकी मालकिन रोवेना ड्रेक है, लेकिन उस जगह की बहुत बदनामी है। कई लोग उसे भूतिया जगह मानते हैं। इसी वजह से वह जगह वीरान है, बिक नहीं रही, कोई खरीद नहीं रहा। उस दिन हैलोवीन का समय था। दूर दूर से कई लोग, बच्चे वहां मजाक करने आए थे और उन्हें उस जगह का इतिहास भी बताया गया। दरअसल एक समय वह एक अनाथालय था, पर उस समय पूरे देश में प्लेग फैल गया। उस महामारी में कई लोग मरे और कई शहर छोड़कर चले गए, लेकिन उस अनाथालय के बच्चे वहीं फंस गए। जो डॉक्टर नर्स वहां थे बच्चों को वहीं छोड़ गए थे और इसी वजह से कई बच्चे वहीं फंसकर मर गए। कहा जाता है कि उन बच्चों की आत्माएं आज भी वहीं भटकती हैं। कई लोगों ने उनकी आवाजें भी सुनी हैं। और अगर कोई डॉक्टर या नर्स उस घर में घुसते हैं तो उन बच्चों की आत्मा उस नर्स या डॉक्टर को मार डालती है। खैर, वहां मौजूद सभी लोगों से आपका परिचय कराया जाए। सबसे पहले रोनाल्ड ड्रेक आता है, जो उस जगह का मालिक है, जिसकी बेटी एलिसिया इसी घर में मरी थी, जिसकी मौत का कारण भी भूतिया माना जाता है। और इसी वजह से वह उस तांत्रिक को बुला रहा है, यानी जॉयस को, जो एक मीडियम है और भूतों से बात कर सकता है। वहां ओल्गा मौजूद थी। ओल्गा उस जगह की हाउसकीपर थी जो घर की देखभाल करती थी। वहां लेस्ली भी था, रनर के परिवार का डॉक्टर, मतलब जैसे फैमिली डॉक्टर होते हैं। लेकिन उस आदमी को देखकर कुछ बीमार लग रहा था, मतलब मानसिक रूप से बीमार। तो उसका व्यवहार अजीब था। पर उसका एक बेटा था जिसे वह बहुत प्यार करता था, जिसका नाम लियोपोल्ड है। जहां बाकी बच्चे खेल रहे हैं, लियोपोल्ड चुपचाप कहानी की किताब पढ़ रहा है। और हाँ, भूतों से बात करने वाली मीडियम जॉयस की असिस्टेंट भी आई है, जिसका नाम डेसिमोना है। तो जो लोग वहां हैं उन्हें अब आप पहचान गए होंगे, पर अचानक एक और मेहमान वहां पहुंचता है जिसे किसी ने बुलाया नहीं था, जिसका नाम है मैक्सिम। मैक्सिम ड्रेक परिवार का शेफ था, जिसका रोनाल्ड ड्रेक की मृत बेटी एलिसिया से प्रेम संबंध था। खैर, मैक्सिम यहाँ क्यों आया है? मैक्सिम जानता है कि उसे किसी ने बुलाया है। किसने बुलाया ये अभी तक पता नहीं चला है, पर चूंकि वह यहाँ आ गया है तो इस रात उसे वापस भेजा नहीं जा सकता। तो उनकी तंत्र साधना अभी शुरू नहीं हुई। उसी बीच उस घर में कुछ सुपरनैचुरल चीजें होने लगी हैं। जैसे ऊपर से अचानक कोई झटका लगा। जासूस हरक्यूल पोयरोट भी जान जाता है कि एलिसिया नाम की जो लड़की मर गई है वह बहुत समय से भूतों से बात करती थी। उसने उस घर की बालकनी से कूदकर आत्महत्या की थी। मौत का एक ही कारण हो सकता है, ये जगह शापित है। जो कहानी मैंने अभी आपको सुनाई थी, उन बच्चों की आत्माएं अब भी इस घर के आसपास घूमती हैं।
खैर, अब रस्म शुरू करने का समय है। जॉयस रेनॉल्ड्स का भूत से संवाद का तरीका थोड़ा अलग है। वह टाइपराइटर से भूत से बात करती है, यानी भूत या आत्मा उस टाइपराइटर पर टाइप कर जवाब देगी। टाइप का मतलब सिर्फ किसी नाम या शब्द का पहला अक्षर। और क्या, जॉयस ने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया है, जिसे देख सब हैरान हैं। पर हेरक्यूल पोयरोट जासूस ठहरा। पहली बात तो ये, उसे ऐसी ठगी पर बिल्कुल विश्वास नहीं। दूसरी बात, वहां जो चरम स्तर की धोखाधड़ी हो रही है वह उसे भांप गया है। सब लोग हैरान थे कि टाइपराइटर पर कोई टाइप नहीं कर रहा, फिर भी अक्षर कैसे आ रहे थे। वजह यह थी कि उस घर की चिमनी में निकोलस नाम का एक लड़का छिपा था, जो एक रिमोट से टाइपराइटर के अक्षरों को दबा रहा था। वह ये धोखाधड़ी बहुत पहले ही समझ गया था, जब उसने चिमनी की राख में किसी के पैरों के निशान देखे और दरवाजे के ताले पर पिकलॉक का निशान भी मिला, यानी ताला चाबी से नहीं पिकलॉक से खोला गया था। जासूस की नजर है, वह समझ गया है कि यह ठगबाजी चल रही है। लेकिन उसी पल अचानक जॉयस भर गया। वह चिल्लाने लगा है, मानो आसपास की सारी चीजें गिर रही हैं। लग रहा है कि सच में इस बार भूत आया है। जॉयस की आवाज बदल गई है, मानो वह मृत लड़की यानी एलिसिया जॉयस के अंदर आ गई है। वह जवाब दे रही है कि हाँ, एलिसिया मर चुकी है, लेकिन उसकी मौत के वक्त वहां कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद था जिसने शायद एलिसिया को धक्का दिया था। लेकिन वह कौन था, यह बताने से पहले ही जॉयस फिर से अपने होश में आ जाती है। अब ये बात तो एक बहुत बड़ा आरोप है। हर कोई जानता है कि एलिसिया भूतिया कारणों से मर गई है। अब जयस कह रहा है किसी ने उसे धक्का दिया। जॉयस ने शानदार अभिनय किया है। ऑस्कर, बाफ्टा जैसे सारे पुरस्कार उसे मिलने चाहिए। वहां मौजूद हर व्यक्ति ने उसका अभिनय देखकर सचमुच विश्वास कर लिया है। सिर्फ जासूस हेरक्यूल पोयरोट ही विश्वास नहीं कर रहा। ये बात वह जॉयस के मुंह पर ही कहता है। जॉयस ने देखा है कि उस लड़की की हत्या हुई थी, पर किसने हत्या की? उसे पता है कि जवाब के लिए उन्हें अभी एक दिन और इंतजार करना होगा। जॉयस फिर हेरक्यूल पोयरोट को उसका कॉस्ट्यूम, वो मुखौटा दे देती है। अब मामला दो पेशेवरों के बीच चुनौतीपूर्ण हो गया है। जॉयस जो एक पेशेवर मीडियम है, वहीं हेरक्यूल पोयरोट जो एक पेशेवर जासूस है। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। कुछ समय बाद हेरक्यूल पोयरोट वहां एप्पल बॉबिंग करने जाता है, जो एक तरह का खेल है, हैलोवीन पर खेला जाता है। पानी में कुछ सेब होते हैं जिन्हें मुंह से उठाना होता है। तभी कोई पीछे से आकर हेरक्यूल पोयरोट को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह अचानक वहां से चला जाता है। सही समय पर हेरक्यूल पोयरोट का बॉडीगार्ड विटाइल वहां आ जाता है। जासूस हेरक्यूल पोयरोट समझ जाता है कि उसे मारने वाला व्यक्ति असल में जॉयस को मारना चाहता था। दरअसल पोयरोट ने जॉयस की पोशाक पहनी थी और हमलावर ने उसे जॉयस समझा। हालांकि वे समय पर जॉयस को चेतावनी नहीं दे पाए थे। उन्हें एक चीख सुनाई देती है और हम देखते हैं कि किसी ने जॉयस को बालकनी से फेंककर बेरहमी से मार डाला है। जॉयस का शरीर सचमुच एक मूर्ति में धंस गया है। उस जगह के सभी लोग जमा हो गए। हर किसी के मन में सवाल कि उसे किसने मारा। मैक्सिम नाम के उस आदमी पर उंगली उठी है, यानी सेकंड क्लास शेफ। कई लोगों का मानना है कि मैक्सिम ने एलिसिया को मारा था और जॉयस यह जान गई थी, इसीलिए मैक्सिम ने उसे मार डाला। वहीं मैक्सिम का कहना है कि एलिसिया का इलाज करने वाले डॉक्टर लेस्ली ने शायद यह हत्या की है। उधर जॉयस के दो असिस्टेंट, वे कहते रहते हैं कि पहले विश्व युद्ध के दौरान वह एक आर्मी मेडिक यानी नर्स थी। और कहानी की शुरुआत में ही मैंने कहा था कि यह जगह शापित है। कोई भी डॉक्टर या नर्स यहाँ आता है तो मर जाता है, इसलिए उन्हें लगता है कि शायद उन बच्चों के भूत ने ही जॉयस को मारा है, लेकिन यह कोई जवाब नहीं है। हेरक्यूल पोयरोट जानता है कि जॉयस का हत्यारा वही मौजूद है, पर कोई मानेगा नहीं, इसीलिए वह पूरी जगह को ताला लगा देता है ताकि कोई इस जगह से बाहर न जा पाए। उसने अपने बॉडीगार्ड विटाल को बताया कि पुलिस को यहाँ आने की जरूरत नहीं। पुलिस को खबर कर दे कि जासूस हेरक्यूल पोयरोट वापस आ गया है और यह रहस्य सुलझाएगा। वह अब सबसे सवाल पूछने शुरू करता है। सबसे पहले रोना ड्रेक आती है, जो इस जगह की मालकिन है। वह जासूस हेरक्यूल पोयरोट को पूरी जगह दिखाती है। उस घर की छत पर वे शहद उगाते थे। वह शहद एक तरह के जंगली फूलों से आता था। कौन से फूल थे ये अभी तक पता नहीं चला है। साथ ही रोना ड्रेक ने उस जॉयस रेनॉल्ड्स को इनवाइट नहीं किया, यानी इस घर की मालकिन ने उस तांत्रिक को नहीं बुलाया, बल्कि उस तांत्रिक ने खुद रोना ड्रेक को एक दिन चिट्ठी भेजी थी।
खैर, उसके मुंह से मैक्सिन का भी जिक्र होता है। मैक्सिन उनके घर का शेफ है, जिसके साथ रोना की बेटी एलिसिया, जो मर चुकी थी, का प्यार था। लेकिन रोना ने कभी मैक्सिन को पसंद नहीं किया। फिर हरक्यूल पोयरोट ओल्गा से बात करता है। ओल्गा यानी इस जगह की केयरटेकर जो इसकी देखभाल करती है। ओल्गा बहुत अंधविश्वासी है, वह भूत प्रेतों को बहुत मानती है। उसने पहले ही कहा था कि भूतों से बात करना ठीक नहीं, धर्म के अनुसार ये शापित काम है जिसकी सजा मिलेगी ही। अब ऐसा भी हो सकता है कि ओल्गा ने इसी वजह से जॉयस को मारा हो, पर ओल्गा जानती है कि नहीं। हालांकि हरक्यूल पोयरोट के पास ऐसे कोई पुख्ता सबूत भी तो नहीं है। पर इसी बीच हरक्यूल पोयरोट, जो इन सब पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता, उसे एक लड़की के गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है जो गाना गा रही है। वैसे वो आवाज कोई और नहीं सुन पाता, इसीलिए वह इस बात को अनदेखा कर देता है। साथ ही उसे यह भी पता चला कि ओल्गा बहुत धार्मिक थी। वह कभी नन थी और ननों के अलग नाम होते हैं। उसका नाम मारिया था। जब जॉयस को भूत लगा या वह भूत लगने का ढोंग कर रही थी, तब उसने टाइपराइटर पर एक पत्र छापा था। उससे पहले हरक्यूल पोयरोट ने निकोलस को चिमनी से बाहर निकाला था। तो फिर वह एम अक्षर कैसे आया, इसे तो किसी ने प्रेस नहीं किया था। फिर वह लेस्ली से बात करता है। लेस्ली ड्रैक परिवार की डॉक्टर है। साथ ही वह जॉयस के शव का मुआयना कर रहा है, पर वह अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। डॉक्टर हरक्यूल पोयरोट ये देखते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि उसका बर्ताव थोड़ा अजीब था। दरअसल अभी अभी विश्व युद्ध हुआ है। उसने सेना में सेवा की थी और इसी वजह से वह नाजियों के एक कैंप में भी फंसा था जहां बहुत जुल्म हुए थे। इसका मानसिक असर उस पर पड़ा है, लेकिन उसे अभी भी उसके छोटे बेटे लियोपार्ड ने संभाला हुआ है। दूसरी ओर हरक्यूल पोयरोट, उसे अभी भी एक गुनगुनाती आवाज सुनाई दे रही है, जो किसी और को नहीं। छोटा बच्चा भी यह आवाज सुन रहा है। उसे लगता है कि इस बिल्डिंग में बच्चों की आत्माएं हैं जो शायद हरक्यूल पोयरोट से बात करने की कोशिश कर रही हैं। फिर हरक्यूल पोयरोट जॉयस के 2 असिस्टेंट से बात करता है। वे दोनों सौतेले भाई हैं, हालांकि उनके बीच प्यार है, यानी डेस्डेमोना और निकोलस। वे रोमानी हैं और मिसौरी में इस युद्ध में अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बहुत झेला है। वे पूरे महीने जेल में थे। पूरे महीने वे एक ही फिल्म का एक ही सीन देखते थे, मीट मी इन सेंट लुइस। उनके मन में एक ही सवाल था कि उस जगह पर असल में क्या है। वे दोनों मिलकर वहां जाना चाहते हैं। वे जॉय के बारे में सारी सच्चाई भी बता देते हैं कि वह उन तंत्र साधनाओं के बारे में कुछ नहीं जानता। उसका सब नकली है। वह भूतों से बात नहीं करता। दोनों ने कबूल किया कि वे जॉयस से पैसे चुराते थे। देश छोड़ने को पैसे चाहिए। शायद जॉयस को उनकी चोरी का पता चल गया था, इसलिए दोनों ने मिलकर शायद जॉयस की हत्या की है। यह बात कितनी सच कितनी झूठ, यह भी अभी तक सही से पता नहीं चला है। लेकिन हरक्यूल पोयरोट को अभी भी कान में एक बच्चे के फुसफुसाते गाने की आवाज सुनाई दे रही है और लियोपोल्ड नाम का वह बच्चा भी इसे सुन पा रहा है। उसी पल एक फोन बजा, पर दूसरी तरफ कोई नहीं था। हरक्यूल पोयरोट को वहां एक बच्चे की मौजूदगी महसूस हुई और वह उसका पीछा करने लगा। वहां असल में कोई दूसरी छोटी बच्ची नहीं थी। तो क्या यह मशहूर जासूस हरक्यूल पोयरोट पागल हो गया है? क्या उसे मतिभ्रम हो रहा है? दूसरी ओर घर के नीचे से तेज आवाजें आ रही हैं। कुछ टकराने की आवाजें आ रही हैं, पर उन्हें नहीं पता कि उस घर में बेसमेंट है भी या नहीं। लेकिन हरक्यूल पोयरोट आखिरकार वह बेसमेंट ढूंढ लेता है जहां प्लेग के दौरान बच्चे कैद थे और मर गए। उनकी हड्डियां अभी भी वही हैं और बाहर भयंकर तूफान आया हुआ है। एक लकड़ी का टुकड़ा बहकर उस कमरे की खिड़की से टकरा रहा था जिससे वह आवाज आ रही थी। लेकिन उस जगह को देखकर अचानक लेस्ली को पैनिक अटैक हो जाता है। आप जानते ही हैं कि उस युद्ध के बाद से वह मानसिक रूप से बीमार है और अचानक मैक्सिम पर हमला कर देता है। वह मैक्सिम को हत्या करने की कोशिश करता है। उनकी आपसी दुश्मनी अब आप समझ गए होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं फिर से समझा देता हूँ। पूरी कहानी इसी ड्रैक परिवार पर आधारित है। एलिसिया ड्रैक, जो उस बालकनी से पानी में गिरकर मर गई थी, उस एलिसिया को मैक्सिम पसंद करता था। लेकिन ड्रैक परिवार का डॉक्टर यानी लेस्ली मानता है कि मैक्सिम ने एलिसिया को न पाने की वजह से उसकी हत्या कर दी है। दूसरी ओर डॉक्टर लेस्ली उस घर की मालकिन रोवेना ड्रैक से प्यार करता है। मैक्सिम यह जानता है, लेकिन किसी भी चीज से यह साबित नहीं हो पा रहा कि उस तांत्रिक जॉयस को किसने मारा। खैर, वह बात खत्म हो गई। उन्होंने लेस्ली को एक साउंड प्रूफ कमरे में बंद कर रखा है। अंदर बाहर कोई आवाज नहीं आएगी। उस कमरे की एक ही चाबी है जो रोवेना ड्रैक ने हरक्यूल पोयरोट को दे दी है। फिर वह मैक्सिम से सवाल पूछने लगती है। उस टाइपराइटर में एम अक्षर भी तो था, यानी मैक्सिम। खैर, ये सब अनुमान है, पर मैक्सिम ने एलिसिया को कभी नहीं मारा। वह तो एलिसिया से प्यार करता था।
उनकी सगाई होनी थी। सुना था मैक्सिम उसे छोड़ गया था। मैक्सिम ऐसी छोटी जात की लड़की से शादी नहीं करेगा। अलीशिया की माँ ने ऐसी ही बातें फैलाई थीं। असल में उनके रिश्ते में अलीशिया की माँ भी शामिल थी, ये भी सच है। और मैक्सिम एलिसिया की तस्वीर अपने साथ रखता है। एलिसिया एक तस्वीर फाड़ देती है। 2 टुकड़े कर दिए थे जिस दिन उनका रिश्ता टूट गया था। जब एलिसिया बीमार थी, मैक्सिम फिर एलिसिया के पास आया क्योंकि वह जानता था कि एलिसिया के बिना जी नहीं पाएगा। लेकिन एलिसिया की माँ ने मैक्सिम को उससे मिलने नहीं दिया। वैसे उसी जगह अचानक मैक्सिम का हाथ कट गया और वहां सिंक से पानी भी नहीं आ रहा था। इसी कारण वो अपने घाव पर शहद लगाने की कोशिश करता है। हम जानते हैं कि शहद एंटीसेप्टिक है, लेकिन मैक्सिम देखता है कि ये कोई आम शहद नहीं बल्कि उन जंगली फूलों का शहद है जिसे वह नहीं लगाता। हेरक्यूल पोयरोट फिर मैक्सिम का इनविटेशन कार्ड मांगता है। असल में मैक्सिम को यहाँ किसने बुलाया है ये अभी तक पता नहीं चला है। वह कार्ड देखकर साफ समझ आ रहा है कि इसे टाइपराइटर से टाइप किया गया है। लेकिन उसी पर हेरक्यूल पोयरोट को फिर से मतिभ्रम होने लगता है। उसे एक आवाज सुनाई देती है, आंखों के सामने अजीब चीजें दिखने लगती हैं। फिर हेरक्यूल पोयरोट अपने बॉडीगार्ड विटेल से सवाल करना शुरू करता है। इतना समय बिताकर उसने काफी जानकारी जुटाई है। पहला खून जॉयूज का। उस समय वीटल ने अचानक लोकल पुलिस को फोन किया और वह फोन एक गुप्त जगह पर था। वह कहाँ था, वीटल को कैसे पता चला? क्योंकि वह इस जगह पहले भी आया था। विटेल कभी पुलिस था और इस घर की लड़की एलिसिया का शव इसी पुलिस ने पानी से निकाला था। पुलिस के पास लगभग सभी रिपोर्टें होती हैं। एलिसिया को ऊपर से धक्का देकर गिराया गया था। पुलिस ये जानती थी, लेकिन यह जानकारी बाहर लीक नहीं की गई, बल्कि वाइटल ने यह जानकारी लेखिका ओलिवर से साझा की, जो हेरक्यूल पोयरोट की दोस्त थी। हेरक्यूल पोयरोट को यह बात पहले ही संदिग्ध लगी थी। उसने विटेल को बॉडीगार्ड रखा था ताकि कोई उसके पास न फटके, पर अचानक विटेल ओलिवर का संदेश लेकर आ गया। क्यों? उसकी एक ही ड्यूटी थी कि हेरक्यूल पोयरोट किसी भी तरह डिस्टर्ब ना हो। दरअसल ओलिवर ने यह प्लान बनाया है। वह एक लेखिका है। हमने सुना है कि उसने हेरक्यूल पोयरोट को अपनी किताबों से मशहूर किया है, लेकिन आजकल उसकी किताबें नहीं चल रही हैं। वह लगातार फ्लॉप हो रहा है। उसे एक बड़ी जीत चाहिए और उसने हेरक्यूल पोयरोट को बदनाम करने की योजना बनाई है। अगर वह ऐसा कर पाया तो उसकी किताब जरूर चलेगी, लेकिन उसे बदनाम कैसे किया जाए? हेरक्यूल पोयरोट जो कभी गलत नहीं था, जो हमेशा सही था, उसे 10 लोगों के बीच शर्मिंदा करना उसके लिए एक जीत जैसा है। इसीलिए तो एलिसिया की मौत की सारी जानकारी उन्होंने जॉयस से साझा की थी, यानी उस तांत्रिक से। हमने देखा था ना कि जॉयस पर भूत सवार हो गया था और वह कह रही थी कि किसी ने उसे धक्का दिया था। असल में जॉयस को सब पहले ही सिखा दिया था। ओलिवर ने योजना बनाई थी कि यह ऐसा दिखेगा कि जॉयस ने तंत्र साधना करके एक हत्या का पर्दाफाश कर दिया, जहां प्रसिद्ध जासूस हेरक्यूल पोयरोट मौजूद था, पर वह कुछ कर ही नहीं पाया। साथ ही हेरक्यूल पोयरोट जो इन चीजों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, वह अपने आप से ही हार गया, है ना? पर इतना सब होने के बाद भी सवाल यह है कि उस तांत्रिक जॉयस को किसने मारा? विटेल और ओलिवर ने। वे जानते हैं कि उन्होंने हत्या नहीं की। उसी पल उस घर में डॉक्टर लेस्ली की हत्या हो गई। किसी ने उसे पीछे से चाकू मारा, पर किसने? क्योंकि उसके कमरे का दरवाजा बंद था और उसकी एक ही चाबी थी जो हेरक्यूल पोयरोट के पास है। सबने मान लिया कि यह किसी भूत का काम है, मतलब किसी अतृप्त आत्मा का। ओल्गा नाम का वो काफी धार्मिक था। हेरक्यूल पोयरोट ने उससे पूछा था कि जब वह इन तंत्र साधनाओं को शापित मानता है या सही काम नहीं मानता, तो वह इस जगह पर क्यों था। उसने बताया कि जिस दिन एलिसिया ने आत्महत्या की थी, उस रात ओल्गा इस जगह पर मौजूद थी। उसकी जिम्मेदारी एलिसिया की देखभाल करना था, लेकिन वह किसी कारण से उस कमरे से थोड़ा बाहर निकली थी, क्योंकि उसे कुछ फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई दी थीं। बच्चों की आवाजें, पैरों की आवाजें सुनी थीं। वह उसे देखने चला गया और तभी एलिसिया जागकर बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली। ओल्गा आज यहाँ इसलिए है ताकि वह एलिसिया की आत्मा से माफी मांग सके कि उस दिन वह सही समय पर उसके साथ नहीं थी। वहां एलिसिया के बचपन की कुछ तस्वीरें थीं और हेरक्यूल पोयरोट ने अभी अभी एक छोटी बच्ची का पीछा किया था, उसे देखा और उससे बात भी की। वही बच्ची एलिसिया थी जिसकी मौत हो चुकी है। वह असल में उलझन में है कि इस घर में आखिर क्या हो रहा है। क्या सच में भूत है? क्या वह अपने विश्वास के आगे हार रहा है? से एमआरटी एलिसिया ग्रेचिल ये खाने ताकि एलिसिया का भ्रम हो रहा था। एलिसिया उससे पूछ रही थी कि वह यह रहस्य क्यों नहीं सुलझा पाया। वह तो सब कुछ सुलझा देता है, फिर ये क्यों नहीं कर पा रहा। उस कमरे में एलिसिया के बॉयफ्रेंड मैक्सिम की वह फटी तस्वीर भी थी जो उसने अपने पास रखी थी।
और कुछ ही देर में हरक्यूल पोयरोट को सारे जवाब मिल जाते हैं। उसने सबको वहां इकट्ठा कर दिया है। सब उस जगह से भागने की सोच रहे थे क्योंकि उन्हें लगा था कि भूत सबको परेशान कर रहा है, भूत सबको मार रहा है। लेकिन नहीं, इस जगह पर 3 मर्डर हुए हैं। आज रात इस जगह 2 कत्ल हुए हैं और एलिसिया नाम की लड़की भी बहुत पहले मारी गई थी। तीनों को एक ही शख्स ने मारा है, एलिसिया की अपनी माँ रोना ड्रैक ने। इस बात को पचाना बहुत मुश्किल है, कोई इस पर यकीन नहीं करेगा, पर यही सच है। एलिसिया धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। रोना उसे अब और अपने पास नहीं रख पा रही थी। स्वाभाविक रूप से लड़की बड़ी हो रही थी। उसने एलिसिया को सबक सिखाने के लिए उसके शौक का बगीचा नष्ट कर दिया, लेकिन बाद में उसने वहां एक और अलग फूलों का बगीचा लगाया, एक और तरह का पौधा जिसका नाम रोडोडेंड्रॉन है, इस तरह का कुछ उच्चारण। लेकिन उस पौधे का फूल कुछ खास नहीं था। ये एक जहरीला पौधा है। जब मक्खियां इसके फूलों से शहद बनाती है तो वह एक अजीब जहर बन जाता है जो लोगों को मति भ्रम दिखाता है। लोग गलत चीजें और भ्रम देखने लगते हैं। इतनी देर से हरक्यूल पोयरोट अजीब चीजें, भूत देख रहा था और कुछ सुन रहा था क्योंकि उसकी चाय में वही शहद था जो रोना ड्रैक ने अपने घर के क्लोसेट में रखा था। ये कोई मामूली शहद नहीं है, इसीलिए मैक्सिम उसे अपने हाथ के घाव पर नहीं लगाता। तुर्की में इस पौधे को डेली बेल भी कहते हैं जो जंगल में उगता है। और रोना ड्रैक ने एक बार हरक्यूल को बताया भी था कि वे बाहर से 6 लीरा में इस पेड़ का शहद आयात करते थे। बाद में उसने अपने घर पर ही वह पेड़ लगाता है और उसी पेड़ का शहद अपनी बेटी को खिलाता रहता है। उसकी बेटी बीमार रहती है, उसे मति भ्रम होता है, भूत दिखते रहते हैं। रोना ड्रैक अपनी बेटी के साथ ये सब इसीलिए कर रही है ताकि वह उसे छोड़ कर ना जाए। लेकिन एक दिन जब रोना ड्रैक सो गई तो रात में ओल्गा पर एलिसिया की देखभाल की जिम्मेदारी आ गई, जो ओल्गा ने अभी बताया था। उसी रात एलिसिया अचानक नींद से जाग जाती है। वह बहुत घबराई हुई है। ओल्गा उसकी देखभाल कर रही है। ओल्गा समझ नहीं पाती कि क्या करे। स्वाभाविक रूप से वह एलिसिया को वही दवा, वही शहद देती है। उसे पता नहीं कि उस शहद का काम क्या है। उसने सोचा कि शायद यह एलिसिया के अच्छे के लिए है और उसे ज्यादा मात्रा में वह शहद वाली चाय पिला देती है। और फिर एलिसिया उस बालकनी से कूदी नहीं। दरअसल एलिसिया जहर के ओवरडोज से उसी बिस्तर पर मर गई। उसकी माँ समझ गई, पर जांच हुई तो सब सामने आ जाएगा। इसी वजह से उसने अपनी बेटी की पीठ पर एक खरोंच लगाई जिसे चिल्ड्रंस वेंडेटा नाम दिया गया है, यानी भूत ने खरोंच लगाई और उसने अपनी ही बेटी को उस बालकनी से नीचे पानी में फेंक दिया। और बात को ऐसे सजाती है कि देखकर लगता है कि लड़की पानी में डूबकर मर गई है। पर अब सवाल यह है कि उसने जॉय और लेस्ली को क्यों मारा। खैर, कहानी की शुरुआत में ही बता दिया गया है कि रोना ड्रैक की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है। पहले उसके पास बहुत पैसा था जो खत्म हो गया है और उसका यह घर यानी यह महल बिक भी नहीं रहा है। तो आखिर उसका इतना पैसा गया कहाँ। दरअसल उसकी बेटी को जिस शहद से जहर दिया जा रहा था, ये बात शायद किसी को पता चल गई थी। वह उसे ब्लैकमेल करता था और उसे पैसे देते देते रोना ड्रैक कंगाल हो गई है। पर वह और कितने पैसे देगी। अब समय आ गया है कि उस ब्लैकमेलर को इस दुनिया से ही हटा दिया जाए। उसने सोचा शायद वह घर का डॉक्टर है। शायद उसने जान लिया था कि उसके खून में जहर था, इसीलिए उसने लेस्ली को मारा। दूसरी ओर तांत्रिक जय जो मीडियम था, उसने एलिसिया को धक्का देकर गिराने की बात बता दी थी। बहुत कुछ। उसकी एक्टिंग सच में शानदार थी, लेकिन रोना के मन में डर शुरू होने लगता है कि कहीं वह फिर से पकड़ी न जाए। इसीलिए उसने जॉयस को भी रास्ते से हटा दिया। पर एक मिनट, उसने लेस्ली को मारा यह तो समझा, मगर लेस्ली को तो साउंड प्रूफ कमरे में बंद किया था। उस कमरे में जाने का एक ही दरवाजा था जिसकी चाबी हरक्यूल पोयरोट के पास थी। तो उसे उसने मारा कैसे। वेल, उस कमरे का टेलीफोन कनेक्शन ऑन था, बाहर से कनेक्शन बंद था, फिर भी अंदर टेलीफोन एक्टिव थे। रोना सही समय पर उस कमरे में फोन करके लेस्ली को डराती रहती है। हम जानते हैं कि लेस्ली अपने बेटे से बहुत प्यार करती है और उसे धमकी देती है कि वह उसके बेटे को मार डालेगी अगर लेस्ली आत्महत्या नहीं करती है। इसलिए मजबूर होकर लेस्ली अपनी जान दे देती है। वह ऐसा करती है जिससे लगे कि उसे पीछे से मारा गया है। रोना ड्रैक समय के साथ भी खेलती है। वहां की बड़ी घड़ी का समय भी आगे पीछे कर देती है ताकि उसकी करतूतें कोई पकड़ न पाए। लेकिन वह भूल गई थी कि मशहूर जासूस हरक्यूल पोयरोट वहां मौजूद था।